अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक अफसोसनाक खबर आज शाम को रिपोर्ट हुई है कि जीएचक्यू पर एक मुसल्लह शख्स ने एक शरपसंद नाज़रीन हथियार लेकर घुसने की कोशिश की है, उसे मार दिया गया है। डेवलपिंग स्टोरी है, अभी जो क्या डिटेल्स आई हैं, अपडेट्स क्या हैं, वो आपके सामने रख देते हैं। फिर नाज़रीन सलमान अकरम राजा और मिशाल यूसुफजई, सलमान अकरम राजा किधर, मिशाल साहबा किधर, लेकिन ये इनके जो खटपिट है नाज़रीन, ये एक अजीब अजीब माहौल ये क्रिएट हुआ पड़ा है। समझ नहीं आ रही कि ये मिशाल साहबा क्या चाह रही है, करना क्या चाह रही है। सलमान अकरम राजा के साथ नाज़रीन हाथियों के साथ मत्था लगाने वाली बात है, ये भी आपको बताते और अलीमा खान साहबा बोली हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन आज हमने इंटरव्यू किया एक जो एस्ट्रोलॉजर है उनका, यानी कि जो जो सितारे सितारे क्या कर रहे हैं, सितारे क्या नहीं कर रहे, सामिया खान साहबा का, उनका इंटरव्यू किया। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान के अंदर सिस्टम या निज़ाम चलेगा या नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा कि जी जो सितारे हैं वो ये बता रहे हैं कि भाई जो सैटर्न है वो नेपच्यून के पीछे उल्टा चलना शुरू हो गया है, लिहाजा वो चूंकि उल्टा चल रहा है इसलिए निजाम नहीं चलेगा और वज़ीर आज़म की कुर्सी तो किसी भी सूरत बच ही नहीं सकती चूंकि सैटर्न उल्टा चल रहा है नेपच्यून के पीछे। तो मैंने कहा जी अगर ये सीधा चलना शुरू कर दे नेपच्यून के पीछे तो क्या फिर बच जाएगा। और उन्होंने कहा कि अगर ये सीधा छोड़ के कलाबाजियां खाना शुरू कर दे सैटर्न, चूंकि ये नेपच्यून के पीछे और आगे जो मर्जी कर ले, ये इस वक्त नहीं चलेगा सिस्टम, ये निजाम कोलैप्स करेगा और ये धड़म तख्ता होगा। और साथ साथ उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी तो खैर दूर दूर तक सितारों की दुनिया में भी नजर नहीं आ रही, यानी पाकिस्तान में सियासी तो वैसे ही नहीं नजर आ रही, लेकिन वो कह रही है सितारों की दुनिया में भी ना रहे, वहां पर भी एस्ट्रोलॉजी में भी नाज़रीन शहबाज शरीफ साहब की कुर्सी नहीं नजर आ रही। तो मेरे ख्याल में नाज़रीन शहबाज शरीफ साहब की कुर्सी या पीएम की कुर्सी पाकिस्तान में कब तक है। माहिर नफ्सियात, माहिर फल्कियात तो ये कहते हैं कि भाई वो सितारे भी कह रहे हैं कि रहने दियो। अच्छा नाज़रीन, अब ये सबसे पहले ये जो अफसोसनाक खबर है, एक तो ये कंडेमेबल है, शदीद तरीन कंडेमेबल है। किसी भी डेमोक्रेटिक माशरे में, किसी भी इवॉल्विंग माशरे में नाज़रीन गोलियों की तड़तड़ाहट, मार धाड़, ये हो ही नहीं सकता। और ये मुमकिन, ये दोनों अपोजिट चीजें हैं। गोलियां, हथियार, वेपन्स उठा लेना, देखिए डेमोक्रेटिक माशरे का मतलब ये नहीं कि बरतानिया की अमेरिका की डेमोक्रेसी होगी, भाई लूली लंगड़ी जैसी भी कैसी भी बहरहाल जमहूरियत है ना। हथियार उठा लेना, ये रवैये कभी भी नाज़रीन हौसला अफजा नहीं होते। इन्हें हमेशा हर सूरत में खैर अगर के इनकी मजम्मत करें, इन्हें कंडम करें, और ये होना ही नहीं चाहिए। अच्छा नाज़रीन, जिस शरपसंद ने ये जीएचक्यू पर अटैक किया है, हमला किया, अच्छा ये मुसल्ला होकर हथियार लेकर इसने घुसने की कोशिश की है। मोहम्मद हुसैन इसका नाम बताया जा रहा है, अगर मैं ठीक नाम ले रहा हूं। अच्छा, फिर बताया जा रहा है कि इसका जो ताल्लुक है वो खबर का ये रिहाशी है। और फिर ये तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ प्रोटेस्ट के अंदर इसके वीडियोस मौजूद है नाज़रीन, ये शामिल रहा है, बड़ा एक्टिव पार्टिसिपेट करता रहा है तहरीक इंसाफ के प्रोटेस्ट में। चूंकि वीडियोस मेरे ख्याल में इसको सोशल मीडिया से ही उठाई गई हैं, पाकिस्तान के टेलीविजन पर भी चल रही हैं और सोशल मीडिया पर भी शेयर हो रही हैं। जो जराए से खबरें आ रही हैं पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर, वो ये हैं कि एक तो इसे न्यूट्रलाइज कर दिया गया, मार दिया गया। खबरें ये आ रही हैं कि भाई इसके पास से चंद चीजें मिली हैं। तहरीक इंसाफ की पार्टी का पर्चे मिला, यानी पीटीआई का झंडा मिला है, फिर अहम तरीन दस्तावेजात मिली हैं, फिर मजीद असला और गोलियां इसके पास मौजूद थी। तो ये नाज़रीन इसके पास से बाकायदा से चीजें मिली हैं, पीटीआई का झंडा भी मिला है और मजीद अहम दस्तावेजात और असला हथियार वगैरह वो सारी चीजें तो खैर इसके पास मौजूद थी। तो इसने नाज़रीन जीएचक्यू में बुनियादी तौर पर घुसने की कोशिश की है, जिसे उसके बाद न्यूट्रलाइज कर दिया गया। पहले खबर यह आई कि जीएचक्यू की सिक्योरिटी पर मामूर जो ऑफिशियल्स थे उनमें से कुछ शहीद हो गए हैं और कुछ के जख्मी होने की इतलात आई, खबरें आई, गैर मुसद्दिका थी। बाद में उसकी तरदीद आई है। अब जो खबर आ रही है वो ये है कि कोई भी शख्स शहीद नहीं हुआ और कोई भी शदीद जख्मी भी नहीं हुआ, बल्कि सिर्फ एक जवान नाज़रीन, उसके बारे में खबरें आ रही हैं कि वो मामूली जख्मी हुआ है। तहरीक इंसाफ, चूंकि तातार साहब ने भी आकर गुफ्तगू की और पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर भी चला कि तहरीक इंसाफ का कारकुन, अच्छा फिर यह खबर भी रिपोर्ट हुई कि यह बाकायदा से तहरीक इंसाफ की जुमला क़यादत के साथ राब्ते में है, यानी कि पीटीआई की टॉप की लीडरशिप के साथ राब्ते में है, फोन पे बातचीत करता है, गुफ्तगू करता है और पार्टी की लीडरशिप से बाकायदा से हिदायत लेता है और हिदायत पर अमल दरामद करता है। ये टेलीविजन पर खबर रिपोर्ट। अच्छा, फिर सोशल मीडिया पर नाज़रीन मुख्तलिफ अकाउंट्स आ गए, उन्होंने आकर ये कहा कि भाई इसके पास से जो मोबाइल फोन मिला है उससे तो ये भी तस्दीक हो रही है कि इसके सोहेल खान अफरीदी साहब के साथ कोई राब्ते। अच्छा, ये जो अकाउंट से, ये फेक अकाउंट से जो आकर इस तरह की खबरें देना शुरू होगी कि भाई सोहेल खान अफरीदी के साथ भी कोई राब्ते। बहरहाल नाज़रीन तहरीक इंसाफ ने सबसे पहले आकर इसे कंडेम किया है और फिर पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट्स आकर ये कह रहे हैं कि भाई इसके ऊपर फौरी तौर पर हुकूमत इंक्वायरी बिठाए। सलमान अकरम राजा साहब ये कह रहे हैं कि इसका पीटीआई के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हम मजम्मत करते हैं। और जो फौजी जवान जख्मी हुए हैं, शहीद हुए हैं, उस वक्त चूंकि मुतज़ाद खबरें आ रही थी शहादत के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं उनके लिए दुआगो भी हूं और हम हर सूरत इसकी मजम्मत करते हैं। बैरिस्टर गौर साहब ने एक वीडियो जारी की है, उन्होंने कहा कि भाई हम हर सूरत मजम्मत करते हैं, हमारी पार्टी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, हम पुरअमन लोग हैं, किसी भी सूरत ऐसे किसी भी किस्म के शरपसंद की या किसी भी अमल की तायद नहीं की जा सकती। हम हर हाल में, हम हर सूरत में इसकी मजम्मत भी करते हैं और तरदीद भी करते हैं कि तहरीक इंसाफ का, पार्टी का, या किसी भी शख्सियत का ऐसे शरपसंद के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। वी हैव नथिंग टू डू विद इट।
हुकूमत की, गवर्नमेंट की नाज़रीन ज़िम्मेदारी है, अता साहब आए भी हैं, भाई आकर बातचीत ना करें, फौरी तौर पर इस पर इंक्वायरी बिठाएं और इसको इन्वेस्टिगेट करें और फौरी तौर पर तमाम तरह हक़ाइक़, डेटा, सारी चीज़ें अवाम के सामने, लोगों के सामने आकर रखें। यह हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि हुकूमत इस बात को आइडेंटिफाई करे कि आखिर किस चीज़ ने इस शख्स को मोटिवेट किया ये सब कुछ करने के लिए, और ये कैसे यहां तक पहुंचा, ये किस सोच के तहत पहुंचा, हथियार किधर से आए, वेपन्स किधर से आए, ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट होने वाली हैं। देखिए नाज़रीन, एक पैरेलल इससे हटकर मैं बता रहा हूं कि एक अजीबो गरीब माहौल तो बना हुआ है। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से देखें, मुजाद खबरें रिपोर्ट हो रही हैं, फिर कल एक रात को वजाद साहब का व्लॉग समझ से बाहर है कि वो किधर से उन्होंने एक शुरली मार्केट के अंदर फेंक दी और करोड़ों लोग नाज़रीन हर्ट हुए हैं, जख्मी हुए हैं और के दिल छलने हुए हैं, लोग रोए हैं, लिटरली प्रैक्टिकली रोए हैं। मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि एक पाकिस्तान की एक एक्ट्रेस है, अदाकारा हैं, उन्होंने बाकायदा से मुझे फोन किया है और वो रो रही थी, तो वो लोग रोए हैं नाज़रीन की खबर सुनकर, और वो खुद ज़ाहिर है वजाद साहब को खुद भी पता है झूठी खबर थी, वो लंगर गप थी, और उसे उठाकर उन्होंने व्लॉग कर दिया। तो पैरेलल नाज़रीन इमरान खान के सेहत को लेकर एक माहौल अजीब व गरीब तो बना हुआ है, और फिर पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी तो खैर हमेशा ही रहती है, तो इस दफा कोई थोड़ी सी ज्यादा है। लिहाजा नाज़रीन इसकी फौरी तौर पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और ये चीजें खुलकर आनी चाहिए कि ये कैसे मोटिवेट हुआ, ये कहां से आया, वेपन्स किसने दिए, हथियार किसने दिए, और ये क्यों जीएचक्यू के अंदर जाना चाह रहा था, और ये कैसे नाज़रीन हसास मुकामात की तरफ गया और कैसे वहां पर पहुंचा। इमरान खान साहब की नाज़रीन तीनों बहनें, अगेन आज मुलाकात नहीं हुई, कुछ टाइम धरना दिया, फिर वो वापस चली गई हैं। तीनों बहनें बोली हैं जो इमरान खान साहब के बीपी के हवाले से खबरें आई। अलीमा खान साहब ने तो ला कर उन्होंने कहा टाउट्स हैं, झूठे हैं, मक्कार हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, भाई इन्हें पता ही नहीं हमारी फैमिली हिस्ट्री के बारे में, इन्हें समझ ही कोई नहीं है। पहले तो उन्होंने कहा कि भाई आकर सोर्सेज लीक करेंगे, भाई सोर्स कौन सा है इनका जो इन्हें खबरें देता है। फिर उन्होंने कहा रिसोर्सेज कौन से जो सोर्स तक लेकर जाते हैं, ना तो हमारे रिसोर्सेज है ना तो हमारे सोर्स है। फिर उन्होंने कहा, अलीमा खान ने कहा कि ये टाउट है भाई। अच्छा, बड़े मोतबर जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने बहुत सारों ने खबर दी थी, मैं खुद उन्हें पर्सनली जानता हूं, बड़ी जबरदस्त किस्म के क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं। तो अलीमा खान साहब ने नाज़रीन ये कहा कि भाई ये टाउट्स हैं, इन्हें पता ही कुछ नहीं। फिर डॉक्टर उज़मा, वो खुद डॉक्टर हैं नाज़रीन, उन्होंने इस बात की मजीद वजाहत की। उन्होंने कहा कि भाई आकर बार बार करें कि खान का बीपी शूट कर गया है। उन्होंने कहा बीपी शूट कभी भी नहीं करता, बीपी के पास कोई गोली नहीं होती कि बीपी करा के हैंड्स अप नहीं तो तुझे शूट कर दूंगा। बीपी ऐसे नहीं बिहेव करता। ब्लड प्रेशर बाजुका ऊपर नीचे होता है, आपको गुस्सा चढ़ जाता है, आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, बाजू का बीपी आपका ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, तो लिहाजा बीपी शूट उन्होंने कहा कुछ भी नहीं होता। फिर उन्होंने कहा कि भाई हमारी फैमिली हिस्ट्री नहीं है ब्लड प्रेशर की। अच्छा, वैसे कैसे खुशकिस्मत लोग हैं ना, ब्लड प्रेशर आजकल छोटे छोटे बच्चों को हुआ पड़ा है और चलते फिरते बीपी हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि भाई हमारी ना तो पेरेंट्स का था, ना वालिदैन को, ना हम बहनों को, ना इमरान अहमद खान यादी को, हम में से किसी को भी ब्लड प्रेशर का कोई इशू नहीं है, चाहे जो मर्जी खाने खाएं। चूंकि खान खासतौर पर नादी एक्सरसाइज करता है, लिहाजा वो कह रहे हैं कि ही इज परफेक्टली फाइन एंड परफेक्टली फिट, कोई ऐसी बातचीत या कोई ऐसी चीज नहीं है। अलीमा खान साहब ने बहरहाल एक बातचीत की, उन्होंने कहा कि भाई अगर हमारी इमरान खान से मुलाकात होती है तो हम बहनें बाहर आकर कोई किसी भी किस्म की सियासी गुफ्तगू या बातचीत नहीं करेंगे। तो ये उन्होंने बड़ा वादे किया कि हम सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे अगर इमरान अहमद खान न्यादी से हमारी मुलाकात होती है। अब नादी मिशाल यूसुफजई और सलमान अकरम राजा के पास एक बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन मिशाल यूसुफजई नादिन नजर क्या आ रहा है कि भाई एम रेलिवेंट होने की, एम दूसरी देखची में खांचा मारने की कोशिश कर रही है गैर जरूरी तौर पर। बल्कि आज आगा शेख सरवर साहब ये कह रहे थे कि भाई आप कसम उठाएं कि क्या आप खुद ऑडियोज लीक करके साफियों तक नहीं पहुंचाते। और फिर वो कह रहे हैं कि सलमान अकरम राजा ने खान के सामने मुझसे माफी मांगी। भाई क्यों माफी मांगेगा कोई आपसे, क्यों माफी मांगेगा? और सलमान अकरम राजा जैसा बंदा क्यों माफी मांगेगा? सलमान अकरम राजा ने कहा, उन्होंने कहा भाई मेरी पूरी जिंदगी आपके सामने है, मेरी एक हिस्ट्री है, मेरी एक तारीख है, मैं पाकिस्तान का महंगा तरीन वकील हूं, लिहाजा मेरे ऊपर कोई भी उठकर इल्जाम लगा दे कि भाई मैं टिकट बेचकर पैसे कमाए या रोजगार कमाया, चार पैसे का, उनका मैं लानत बेचता हूं ऐसे पैसे के ऊपर। मैंने कभी बतौर वकील भी पैसे को नहीं इंपॉर्टेंस दी, ना ही मैं आज इंपॉर्टेंस देता हूं। लिहाजा ये बिल्कुल फजूल किस्म की बकवास किस्म की टीचर है जो कि मेरे हवाले से शुरू की गई है। फिर नाज़रीन हामिद मीर साहब ने एक वीडियो में बल्कि अपने शो में यह जिक्र किया है, राना सनोला साहब बातचीत कर रहे थे कि कैसे एक खातून को सेनेट का टिकट मिला, या कैसे खातून सेनेट में आई। हामिद मीर ने कहा कि इमरान खान ने उस खातून के बारे में जो कुछ कहा है वो मैं यहां पर रिपीट नहीं कर सकता कि खान ने कितनी सख्त जुबान इस्तेमाल की। सलमान सफदर के जरिए जो साफी रिपोर्ट कर रहे हैं कि सलमान अकरम राजा को ये खान ने पैगाम भेजा कि इस खातून को फारिग कर, इस खातून को फारिग कर। कल भी एक नाज़रीन ऑडियो लीक हुई है, मुख्तलिफ साफी ये क्लेम कर रहे हैं कि खुद ऑडियो उठा उठा कर लीक करती है। मिशाल यूसुफजई का नाज़रीन एक बड़ा पॉलिटिकल कैरियर था, लेकिन अचानक से नाज़रीन पता नहीं क्यों तहरीक इंसाफ के लोग नाज़रीन उल्टी कलाबाजी ऊपर की तरफ छलांगे मारना शुरू कर देते। ये बहरहाल नाज़रीन समझ से बाहर है कि ये किस किस्म की सिचुएशन है और ये कैसा एक बिहेवियर है, कैसा एक रवैया है जो कि बुनियादी तौर पर नजर आता है। बहरहाल नाज़रीन ये डेवलपिंग स्टोरी है, खासतौर पर जीएचक्यू के हवाले से। लेट्स सी इसकी क्या डिटेल्स मजीद अनफोल्ड होती हैं, लेकिन इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन नाज़रीन फौरी तौर पर जरूरी है। और दूसरा, इमरान खान साहब की बहनें नाज़रीन कैटेगोरिकली
انکار کر چکی ہیں کہ بھائی کوئی عمران خان کے حوالے سے جو بی پی کے حوالے سے یا صحت کے حوالے سے خبریں دے رہا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، اور جب تک فیملی اگر اس کے اوپر بات چیت نہیں کرے گی تب تک ہر چیز کو آپ جھوٹ ہی تصور کریں یا پروپیگنڈا تصور کریں۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔